हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश बिहार बोर्ड मदर इंडिया चैप्टर नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन पार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे ऑथर के बारे में। यहां पर क्या दिया है? सुभाष चंद्र बोस। तो आप सभी सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं भली भांति, ठीक है। वो एक फ्रीडम फाइटर थे। अब यहां पर पूरा डिटेल दिया, हम उसको कवर करेंगे। सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न, अब वो कब पैदा हुए थे? 1897 में, और उनकी डेथ हुई थी 1945 में। पॉपुलरली कॉल्ड नेताजी, उनको लोग क्या कहा करते थे? वो एक नेताजी थे, है ना, नेताजी बुलाया करते थे। वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, है ना। अगर हम 20th सेंचुरी की बात करते हैं तो 20th सेंचुरी, और वो भी हाफ ना, फर्स्ट हाफ, स्टार्टिंग का हाफ, है ना। तो उस समय में वो नेशनलिस्ट लीडर थे, ठीक है। अब नेशनलिस्ट लीडर से हम क्या समझते हैं ना? अगर आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्रीज में, तो वहाँ पे आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग अलग हटकर होते हैं। जो लोग क्या करते हैं, राष्ट्र में अकेले खड़े होते हैं और लोगों को लीड करते हैं। तो जहाँ राष्ट्र की बात आ जाती है, जहाँ पूरे राष्ट्र को लीड करने की बात आती है, तो वहाँ पे नेशनलिस्ट लीडर्स की बात आ जाती है। ही लेड द रेवोल्यूशनरी इंडियन नेशनल आर्मी। अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने रेवोल्यूशनरी इंडियन आर्मी जो है ना, नेशनल आर्मी, उसको क्या करा? लीड किया। किस समय में लीड किया? वर्ल्ड वॉर 2 के समय में लीड किया। और किस लिए लीड किया? ताकि वो भारत माता को आजादी दिला सकें। क्या कर सके? आजादी दिला सकें। हिज फर्स्ट कॉन्शियस स्टेप, जो उनका सबसे पहला चैतन्य कदम था, वो क्या था? वो था एज अ रेवोल्यूशनरी, सबसे पहले उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। वो क्रांतिकारी कदम क्या था डियर स्टूडेंट्स? वो था वॉज टू रिजाइन फ्रॉम द सिविल सर्विसेज। जो सिविल सर्विसेज है ना, जहाँ पे IAS IPS की हम बात करते हैं, वहाँ पर उन्होंने क्या करा? वहाँ से रिजाइन कर लिया। On the premise that the best way to end a government is to withdraw from it। अब देखिए क्या होता है कि अगर देखिए विड्रॉ, सबसे पहले हम विड्रॉ समझते हैं, मतलब हटना ना, निकालना। जैसे आपने पैसे विड्रॉ किया, निकालना, है ना। तो बेस्ट वे टू एंड, अगर हमको कोई भी गवर्नमेंट को खत्म करना है, एंड करना है, तो हमें क्या करना होगा? वहां से हटना होगा, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने यही किया। सबसे पहले उन्होंने सिविल सर्विसेज की सेवाओं में जो अनरत थे, वहां पर उन्होंने उनको छोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश इंसल्ट्स। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा? अब देखिए, कारण तो कुछ ना कुछ तो होगा ही डियर स्टूडेंट्स, बिना किसी कारण की तो कुछ होता नहीं है ना। तो उन्होंने क्या करा? देखिए, उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि पब्लिक बेसिस पे जो साधारण लोग होते हैं ना, उनको ब्रिटिशर्स परेशान किया करते थे। तो वही चीज उन्होंने यहाँ पर नोटिस की और देखा कि जो इंसल्ट कर रहा है ब्रिटिशर, वो कहीं ना कहीं हमारे आम आदमियों के लिए ऑफेंसिव है ना, उनको परेशान कर रहा है। ऑन अगस्त 18, 1945, अगर हम अगस्त 18, 1945 की बात करें, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। ही वॉज एन रूट टू द सोवियत यूनियन इन अ जापानीज प्लेन। अगर हम बात करते हैं उनकी, तो आप लोगों को पता होगा कि जब वो रशिया की ओर जा रहे थे जापानीज प्लेन में, तो उस समय क्या हुआ था? वो टाइपे, है ना, एक जगह है टाइपे, वहां पर क्या हुआ? वो क्रैश हो गया। तो ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना थी और आज भी लोग उस दुर्घटना को याद रखते हैं। कुछ लोगों का तो मानना यह है कि सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं, कुछ लोगों का मानना है कि वो नहीं है। लोग, हर एक आदमी की अपनी सोच है। He is believed to have died in the crash। ऐसा माना जाता है, बिलीव किया जाता है कि वे क्रैश में खत्म हो गए। नेताजी वॉज रिलीजियस एंड स्पेंट मच टाइम इन मेडिटेशन। देखिए, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो था वो मेडिटेशन में देते थे। मेडिटेशन जानते हैं ना, आंख बंद की और इस तरह से हाथ रखा, है ना। बहुत तरह तरह के मेडिटेशन होते हैं, ध्यान करते थे। दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन द लेटर मदर इंडिया। मदर इंडिया नाम का जो लेटर है, उसमें ये पहलू जो है बहुत बढ़िया तरीके से झलकता है।
which wonderfully brings out the concern of a sensitive son। जो एक संवेदनशील लड़का है उसकी जो भावना है वो यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट, यानी व्याख्या। अब व्याख्या इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि यदि एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन फ्रेम होता है ना, कोई पैराग्राफ आता है आपके एग्जाम में, तो आप लोग इजीली इसको पढ़ने के बाद उसको सॉल्व कर पाएंगे, आंसर्स दे पाएंगे। कोटक सैटरडे है ना, अब यहाँ पर बात हो रही है, एक जगह का नाम है और एक ये सैटरडे उन्होंने डे डाला है जिसमें वो लिखने वाले थे। तो ये एक लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है जो कहीं ना कहीं मदर के लिए लिखा हुआ है। रिवरेंट मदर है ना, सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, आदरणीय माताश्री है ना, हम आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, टू बी फील ग्रेट रिस्पेक्ट और एडमायरेशन ऑफ समबडी और समथिंग, किसी के प्रति कृतज्ञता दर्शाने के लिए बोलते ना, पूज्य माताश्री, चरण स्पर्श, इस तरह से उन्होंने क्या करा है, रिस्पेक्ट दी है। टुडे इज द फाइनल डे ऑफ द पूजा, वो कह रहे हैं कि आज जो है ना, आज का दिन आखिरी दिन है पूजा का, ठीक है। सो यू मस्ट नाउ बी इन आवर कंट्री होम engrossed इन द वर्शिप ऑफ द गॉडेस। अब क्या होने वाला है, अब कौन सी पूजा की बात हो रही है, दुर्गा पूजा की बात हो रही है। अब क्या होगा, पूरा देश है ना, आपके से जो पूरा देश है वो क्या होगा, वो इस पूजा में तल्लीन रहेगा, है ना। क्या होगा, तल्लीन हो जाएगा किसमें, वर्शिप ऑफ द गॉडेस ना, पूजा के लिए क्या होंगे, तल्लीन हो जाएंगे। इंग्रॉस्ड का मतलब क्या होगा, एब्जॉर्ब ऑल द अटेंशन और इंटरेस्ट, यहाँ पे हम एब्जॉर्ब करते हैं सारा इंटरेस्ट है ना, सारा अटेंशन, यानी तल्लीन हो जाना। तो तल्लीन हो जाएंगे किसमें, देवी की पूजा में। I expect the puja this year will be performed with great pomp ceremony। अब देखिए यहां पर ये कहा जा रहा है कि मेरे को ऐसा लगता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मैं मानता हूं इस बार की जो पूजा होगी वो बहुत भव्य तरीके से की जाएगी, जो समारोह होगा वो भव्य होगा, बहुत कैसे किया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाएगा, अच्छे लेवल पे। बट मदर, इज देयर एनी नीड ऑफ पॉम्प एंड सेरेमनी, क्या इतनी भव्यता या इतने समारोह करने की कोई आवश्यकता है ना, लाइक शो ऑफ करना है ना, हम पॉम्प एंड शो करते हैं ना, एकदम बहुत अच्छे तरीके से आयोजन करना है ना, उत्साह के साथ। सो बट मदर, इज देयर एनी नीड, क्या ये इन चीजों की आवश्यकता है हमें पॉम्प और सेरेमनी की। Is it enough if we invoke the one we seek to attain with all our heart in all sincerity। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इस लाइन में बहुत गहरी मीनिंग छुपी हुई है। वो क्या है, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्या हो ना हम इन्वोक करें, मान लीजिए कि ये काफ़ी नहीं है कि हम आवाहन करें। आवाहन का मतलब बोलते ना, आपने इसे प्रणाम किया फिर देवी का आवाहन करना, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये काफी नहीं है कि हम सिर्फ आवाहन करें, है ना। वन वी सीक टू अटेंड, उसका आवाहन करें जो जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो ये क्या काफी नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा उनका आवाहन करें, उनको इन्वोक करें। कहां पे, हमारे दिलों में और हमारी सिंसियरिटी। अब देखिए बहुत सिंसियरिटी के साथ हमें क्या करना है, उनका आवाहन करना है, तो यहां पर यही बात की जा रही है। तो ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ वी इन्वोक द वन वी सीक टू अटेंड विथ ऑल अवर हार्ट एंड इन ऑल सिंसियरिटी, है ना। तो इसको आप IMP बना लीजिए, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट मोर इज नीडेड, क्या इसके अलावा भी कोई चीज की आवश्यकता है। When devotion and love take place of sandalwood and flower, our worship becomes the most sublime thing in the world। देखिए यहाँ पर भी बहुत प्यारी सी बात कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, क्यों ना हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अदला बदली कर लें। किस चीज की अदला बदली करें, यहाँ यदि हम डिवोशन और लव है ना, जो प्यार है, जो हमारी भक्ति है ना, वो क्या करें, उसको रख दें किसकी जगह पे, सैंडलवुड और फ्लावर की जगह पे, है ना। हम क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में जाने के बाद भगवान पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, ठीक है। तो चढ़ावा चढ़ाने से क्या होता है, कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीज है वो, लेकिन हम अपने इमोशंस को अगर भगवान को देते हैं तो क्या होगा, अवर वर्शिप बिकम्स द मोस्ट सबलाइन। हमारी जो पूजा है
वो सही में परम ब्रह्म तक पहुंच जाएगी, है ना, उन तक पहुंचेगी, सबलाइम होगी। सबलाइम का मतलब क्या होता है? एलिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग, है ना, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होगी, एलिवेटिंग होगी, प्यारी होगी, है ना, प्यारी भी कह सकते हो, है ना, वो बहुत प्यारी हो जाएगी। कहां पे? पूरी दुनिया में। पॉम्प एंड डिवोशन आर इनकम्पैटिबल। ठीक है, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो पॉम्प है और जो डिवोशन है उनमें कोई कंपैरिजन नहीं है। आप कुछ दिखा रहे हो पूजा करने के लिए, शो कर रहे हो, वो किसी काम का नहीं है। कहीं ना कहीं पॉम्प और डिवोशन में अंतर है ना। आप देखोगे कि आपने एक समारोह आयोजित किया बहुत धूमधाम, ना, धूमधाम पॉम्प से, लेकिन धूमधाम और डिवोशन जो भक्ति है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। उन दोनों को आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। मिसमैच्ड, मैचिंग नहीं है उनकी, मतलब असंगत है। इनकम्पैटिबल का मतलब असंगत। दिस ईयर यानी इस साल, आई हैव अ पैंग इन माई हार्ट, इट इज अ ग्रेट सॉरो नॉट एन ऑर्डिनरी वन। अब यहां पर जो है सुभाष चंद्र बोस क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरे दिल में इस साल बड़ा दर्द है ना, अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इमोशन और फिजिकल पेन। आज मेरे दिल में बहुत दर्द है। आई हैव अ पैंग इन माई हार्ट, इट इज अ ग्रेट सॉरो नॉट एन ऑर्डिनरी वन। वो ये कहते हैं ये बहुत वैसा कोई साधारण सा दर्द नहीं है, कोई एक विषाद की स्थिति नहीं है, परेशानी नहीं है, ये बहुत बड़ी है मेरे लिए, है ना, ऑर्डिनरी नहीं है, साधारण नहीं है। I shall be pinning away at this place on the emergent day, but at heart I shall be with you all. वो क्या कह रहे हैं? मदर को जो लेटर लिखा उसमें यही कहना चाह रहे हैं कि इस अभी क्या होगा? I shall be pinning away. पिनिंग का मतलब क्या होता है? सफरिंग, अर्निंग, है ना। और इसमें यहां पर बेसिक मीनिंग यही है, लेकिन पिनिंग अवे ना, अगर मैं चला जाऊं, है ना, जाने की बात हो रही, ऑल अराउंड इस सेंटेंस का सेंस बन रहा है आई शेल बी पिनिंग अवे, मैं ना चला जाऊंगा, सफर करता हुआ चला जाऊंगा। कब? इमर्जन डे। इमर्जन किसका? अब यहां पर देखिए, इमर्जन हो रहा है देवी का, जब देवी को डाल दिया जाएगा पानी में, है ना, आप सभी जानते हैं विसर्जन होगा। ठीक है, तो जब मैं चला जाऊंगा, आई शेल भी चला जाऊंगा, मतलब मैं चला जाऊंगा, बट एट हार्ट आई शेल बी विथ यू ऑल, लेकिन अपने दिल से आप सभी के साथ रहूंगा। देयर विल बी नो हैप्पीनेस फॉर मी। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है? देयर विल बी नो हैप्पीनेस फॉर मी, मेरे लिए कोई भी खुशी वाली बात नहीं है। ऑन सच अ सैक्रेड डे, इतना पवित्र दिन है, इस पवित्र दिन में मेरे हृदय में कोई इतनी प्रसन्नता नहीं रहेगी। देयर इज नो हेल्प फॉर इट नाउ, अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं अभी के लिए तो कोई मदद मेरे लिए यहां पर मौजूद नहीं है। टुमारो इवनिंग वी शैल सेंड यू अवर प्रोनाम्स फ्रॉम हियर, है ना, हम क्या करेंगे? हम अपने प्रणाम भेजेंगे आप लोगों को, है ना। चलिए, इंडिया इज गॉड्स बिलव्ड लैंड। अब यहां पर वो भारत की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भारत भूमि है वो परमेश्वर के लिए बहुत प्यारी भूमि है। क्यों बहुत प्यारी भूमि है? He has been born in this great land in every age in the form of savior for the enlightenment of the people. यहां पे कहा गया है कि जो परम ब्रह्म परमात्मा है वो हमेशा क्या करते हैं? भारत, आपने सुना होगा कि भारत हृदय स्थान है, पूरी दुनिया का हृदय है भारत। तो यहाँ भगवान अवतार लेते हैं, जैसे भगवान विष्णु के 3 अवतार प्रमुख माने गए, कौन? राम, है ना, उसके बाद कृष्ण और बुद्ध, ये 3 अवतार माने जाते हैं। तो वो जो है ना, ही हैज बीन बोर्न इन द ग्रेट लैंड, ये जो ग्रेट लैंड है यहाँ पैदा हुए हैं, किस लिए? वो हमारे सेवियर है, हमारे को बचाने के लिए आए हैं। इनलाइटनमेंट, है ना, हम लोगों को आजाद करने। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है? सेवियर का मतलब होता है रेडीमर, रेडीमर ना, जो बचाने वाला होता है, जो संकट से हमको बचाता है। आपने सुना होगा क्राइस्ट के आगे भी यही लगता है, ठीक है, तो यही बात है। अब इनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्थिति में आ जाना जब आदमी को ये ज्ञात हो जाए कि सत्य क्या है, रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है। To rid this earth of sin and to establish righteousness and truth in every Indian heart. अब वो किस लिए आए? ताकि जो पाप है उस पाप से लोगों को मुक्त करवा सकें और क्या करें? सत्यता, राइटियसनेस, है ना, जो उचित धर्म है उसका पाठ पढ़ा सके, है ना, सत्य का अवलोकन हो, सत्य हमारे अंदर आए, है ना,
हर एक व्यक्ति के भीतर इन सब चीजों को बनाने के लिए। आपने सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, जब जब धर्म की हानि होती है, साधुओं के साथ बुरा होता है, तब तब मैं क्या करता हूं, अधर्म का नाश करने के लिए इस संसार में जन्म लेता हूं। तो वही बात है, उसी बात को उन्होंने बहुत इजीली बताया है। He has come into being in many countries। अब ये नहीं कह रहे कि भारत ही ऐसी जगह है जहां भगवान आए, भगवान हर जगह आए। जैसे कि आप अरब की बात करो तो वहां पे मोहम्मद आए, ठीक है, वही भगवान का ही स्वरूप माने जाते हैं, है ना। अल्लाह है ना, अल्लाह के बंदे माने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं जीसस क्राइस्ट की, है ना, उनको हम क्या कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, ईसा मसीह कहलाते हैं, है ना। वो भी आए, उनको भी कहा जाता है सेवियर, है ना, बचाने वाले। तो ऐसा नहीं है कि भारत में ही सब आए, और भी जगहों पे आए हैं, बट नॉट सो मेनी टाइम्स इन एनी अदर कंट्री। लेकिन हर एक कंट्री में बार बार नहीं आए, बार बार सिर्फ भारत में ही आए हैं। देखिए भगवान विष्णु के सारे अवतारों को आप देख ले, वामन हो गए, नरसिंह हो गए, सारे अवतार कहीं ना कहीं भारत में ही आए हैं, है ना। दैट इज वाई आई से इंडिया आर मदरलैंड। इसलिए मैं कहता हूं भारत जो है ना हमारी मदरलैंड है, इज गॉड्स बिलव्ड लैंड। भगवान को बहुत ज्यादा प्यारी है। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो क्या है, भारत हृदय प्रदेश है। लुक मदर, अपनी मदर को कहते हैं, देखिए मैया, माँ, है ना, इन इंडिया यू मे हैव एनीथिंग यू वांट। आपको भारत में सब कुछ मिल जाएगा जो चाहिए। द हॉटेस्ट समर, बहुत भीषण गर्मी। अब यहां पर वो ऋतुओं के बारे में बता रहे हैं। ऋतु जानते हैं ना, तो समर होगा या बहुत ही सीवियर, है ना, बहुत ज्यादा विंटर ना, एकदम कठोर। द हैवीएस्ट रेन, मतलब बहुत मूसलाधार बारिश हो जाएगी। एंड अगेन द मोस्ट हार्ट वार्मिंग ऑटम एंड स्प्रिंग, है ना। अब यहां कह रहे हैं वो कि अलग अलग ऋतुएं आएंगी। उन ऋतुओं में ऑटम भी बहुत दिल के लिए मनभावन है, स्प्रिंग, है ना, वसंत का समय भी। एवरीथिंग यू वांट, जो चाहिए वो आपको यहां मिल जाएगा, है ना। तो वो माँ से ये कह रहे हैं, मैया देखो मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल, हर एक ऋतुएं अवेलेबल। कौन सा देश होगा डियर स्टूडेंट्स जहां पे सारी ऋतुएं आती हों। हमारे देश में गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है ना, गर्मी, सर्दी, वसंत, लाइक अलग अलग ऋतुएं आती हैं, पतझड़। तो हम लोग कितने लकी हैं। I see the Godavari with her pure and sacred waters reaching up to its bank, bending its way internally to sea, a holy river indeed। अब यहां पर वो क्या कह रहे हैं, गोदावरी नदी के बारे में कह रहे हैं कि गोदावरी नदी जो है वो अत्यंत पवित्र नदियों में से एक है डियर स्टूडेंट्स, है ना। जो है क्या है, विथ हर प्योर एंड सेक्रेड वाटर, जिसका पवित्र और बहुत ही ज्यादा पूजनीय पानी जो है वो कहां जा रहा है, रीचिंग अप टू इट्स बैंक्स, है ना, वो बैंक तक जा रहा है ना। नदी जो है ना, अपने बैंक जानते हैं, नदी की बात हो रही है ना। बेंडिंग इट्स वे इन इंटरनली टू सी, वो क्या कर रहा है, वहां से वो कहां जा रही हैं, वो जा रही हैं बेंडिंग का मतलब किसी डायरेक्शन से होते हुए, है ना, बेंडिंग, है ना। बेंडिंग इट्स वे इटर्नली टू सी, ना, हमेशा के लिए कहां जा रही है, सी में जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि कितनी होली रिवर है ये, होली मतलब पवित्र रिवर है ये। तो ओवरऑल हमने क्या समझा, हमने यहाँ पर ये समझने का प्रयास किया कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो कितने प्यारे तरीके से भारत का वर्णन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। आई एम रिमेन्ड ऑफ अनदर सीन, मैं तो एक अलग सीन का रिमेन कर चुका हूं। The Ganga is on its course, carrying away all the filth of this world. The yogis have collected on its bank. Some have half-closed eyes, engrossed in their morning prayers. अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है। देखिए अब मुझे एक और सीन है जो मेरे दिमाग में है ना, छलक रहा है। वो ये है गंगा का सीन। अब गोदावरी से वो गंगा पर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो गंगा है ना, इज ऑन इट्स कोर्स कैरिंग अवे ऑल द फिल्थ। देखिए जो पूरी गंदगियां होती हैं ना, गंदगी हो गई या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गंगा क्या करती है, अपने में ही बहा ले जाती है ना। डिस्गस्टिंग डर्ट जो होता है ना, और इसके साथ जो अपवित्र चीजें होती हैं उन सबको ले जाता है कौन, गंगा का पानी। और गंगा के पानी में ऐसा नहीं कि गंदगियां ही हैं, लोगों की आशाएं, है ना, सब कुछ है। सब कुछ ऐसा है कि जिन्होंने वहां बिताया, हर एक लम्हा जो है वो वहां पे कलेक्टेड था एक समय। अब वो तो बहता पानी है, तो बहते पानी के साथ सब कुछ बहता चला गया। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि
द योगीज हैव कलेक्ट। अब यहां पर देखिए, पहले तो वर्ल्ड लिखा है, इंडिया नहीं लिखा। ये इतना पवित्रतम पानी है जो सारे संसार की गंदगी को साफ करता है। The yogis have collected on its bank, some have half closed। यहाँ पे बहुत सारा, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि योगियों ने बहुत कुछ यहाँ पर कलेक्ट किया है। ठीक है, क्या क्या कलेक्ट किया उन्होंने? Some have half closed eyes engrossed in their morning। कुछ लोग अर्ध आंखों खोले ऐसे तपस्या कर रहे हैं, तल्लीन रहे हैं। कहां तल्लीन रहे हैं? इस नदी के बैंक के पास तपस्या की है लोगों ने, है ना। मॉर्निंग प्रेयर्स के समय तपस्या, है ना। सम हैव बिल्ट इमेजेस एंड आर वर्शिपिंग देम। कुछ लोगों ने क्या करा, वहां पास में कुछ इमेजेस बनाई, है ना। उन्होंने क्या करा, वहां पर मूर्तियां बनाई जो कि आज क्या है, उसी में तल्लीन हो रही हैं, है ना। वर्शिपिंग देम विद स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स। और क्या है, उन्होंने इतने सारे फ्लावर्स के साथ पूजा किया करते थे वो उन मूर्तियों की। कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, है ना, जिनको उन्होंने कहां से चुना था, फॉरेस्ट से चुना था। एंड विद बर्निंग सैंडलवुड एंड इंसेंस, है ना। यहां पर ये कहा जा रहा है अगरबत्ती है, सैंडलवुड जो है वो भी क्या है, वहां पर इकट्ठा होता था। मंत्रास चेंटेड बाय सम ऑफ देम आर बीइंग इकोड। और क्या है, वहां पर अगर हम ध्यान दें तो हमको पता चलेगा कि जो मंत्र हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा चैंट किए जाते हैं ना, ऑफ देम। और सम ऑफ देम आर बीइंग इकोड, जो मंत्र उस समय चैंट किए गए जिस समय हमारे महान ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो क्या इको होते हैं, है ना। और री इकोड भी हुए थ्रू द एटमोस्फियर। सम आर प्यूरिफाइंग देमसेल्फ विद द हॉली वाटर ऑफ द गंगा। कुछ क्या कर रहे हैं, हमको पवित्र कर रहे हैं, है ना, गंगा नदी के साथ बहते हुए पानी में, है ना, विद द हॉली वाटर ऑफ द गंगा। सम अगेन आर हमिंग टू देमसेल्फ एज दे कलेक्ट फ्लावर्स फॉर द पूजा। ठीक है, एवरीथिंग इज सो नोबल। यहां पर क्या है, हर एक चीज जो है बहुत ज्यादा क्या है, नोबल है, पवित्र है, अच्छी है। एंड सो प्लीजिंग टू द आईज, और कहीं ना कहीं जो हमारी आंखें हैं उसके लिए क्या कर रही है, बहुत ज्यादा आरामदायक है। एज वेल टू द माइंड, और हमारे माइंड के लिए भी। बट अलास, है ना, वेयर आर दोज हाई सोल्ड सीड्स। अब यहां पर बात हो रही है उन लोगों की कि ये सारा कर्म कांड जो उन लोगों ने किया, वो लोग कहां गए, इतना अच्छा काम किया, आज जो गंगा नदी में उनकी यादें आ रही हैं, वो लोग कहां गए। अब सीड्स का मतलब क्या होता है, पर्सन ऑफ सपोज सुपरनेचुरल इनसाइट हु सीज विजन्स ऑफ द फ्यूचर। ऐसा आदमी जो क्या करता है, फ्यूचर की विजन्स को देखता है ना, इसको सारा ज्ञान होता है, उसकी बात यहां पर हो रही है। ओ मर्सीफुल गॉड टेक पिटी ऑन अस एंड सेव अस। अब वो क्या कह रहे हैं कि हे दया निधान, हे परम ब्रह्म, हमारी सहायता करिए। क्या करे, हम पे दया करे, हमको बचाइए, सेव करिए। ठीक है, अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। मदर, when I sat down to write a letter, I lose all sense of proportion. I hardly know what I am going to write and what I am able to write. अब यहाँ पर दुविधा के बारे में बताया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस कि हे माँ, हे मैया, देखिए क्या है यहाँ पर, जब भी मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, तो उस समय क्या होता है ना, जब मैं आपके लिए जब पत्र लिख रहा हूं तो उस समय मेरे को ना कुछ प्रपोर्शन नहीं पता, अनुपात नहीं पता कि किस अनुपात में लिखूं, जो आ रहा है, जो मन में आ रहा है वो लिख रहा हूं। ठीक है, आई हार्डली नो, बड़े ही कठिनाइयों से मुझे पता है, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट एंड व्हाट आई एम एबल टू राइट, जो मैं लिख सकता हूं, जो मैं लिख रहा हूं, है ना, मुझे क्या पता है क्या लिखना है। Mother, I wonder if Mother India in this age has one single selfless son. Is our motherland really so unfortunate? Alas, what happened to our hoary past? अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए वो कह रहे हैं कि आज के युग में सिर्फ एक ही है धर्म को पालन करने वाला बालक, है ना, और ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि अभी और कोई नहीं है क्या, वो प्रश्न कर रहे हैं कि और कोई नहीं है जो अपनी माँ के बारे में सोच सके, है ना। मैं तो आश्चर्य करता हूं माँ, इंडिया इन दिस एज, इस समय में भी वन सिंगल सरप्लस सन इज अवर मदरलैंड, सिर्फ एक ही बालक है जो कौन है ना, जो कि बिल्कुल भी अपने लिए समर्पित है, अपनी मैया के लिए समर्पित है, वही मौजूद है, बाकी लोग कहाँ हैं, ये चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, दुख जता रहे हैं, अलास, दुख है उनको। व्हाट हैपेंड टू अवर होरी पास्ट, क्या हुआ, यहाँ वो बोल रहे हैं क्या हुआ हमारे सिल्वरी पास्ट, जो बहुत भव्य पास्ट था, जो एज ओल्ड, जो पुराना हो चुका है पास्ट, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मीनिंग निकलता है, पर होरी के लिए आप यहाँ पे एज ओल्ड है ना, बहुत पुराने पास्ट की बात हो रही है। यू आर अ मदर, आप मेरी माँ हो, बट डू यू बिलोंग ओनली टू अस, क्या सिर्फ आप हमारे तक ही सीमित हो या बाकी लोगों की भी हो।
नो, यू आर द मदर ऑफ ऑल इंडियंस, आप तो सबकी माँ हो, सभी भारतीयों की माँ हो। इफ एवरी इंडियन इज अ सन टू यू, अगर हर एक भारतीय आपका बालक होगा, डू नॉट द सोरोज ऑफ योर सन्स मेक यू क्राई आउट इन एगोनी, क्या ऐसा नहीं होता कि जब आपके बालक चित्कार करते हैं, रोते हैं माता, तो क्या होता है, आपको परेशानी नहीं होती, क्या आपको पेन नहीं होता? तो यही बात यहां पर की है। कैन अ मदर बी हार्टलेस, क्या माँ जो है वो दया नहीं दिखाती, क्या वो हार्टलेस, उसके अंदर दिल नहीं है ना? नो, दैट कैन नेवर बी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, वो कभी भी ऐसी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो माँ है और वो सबको समझती है। बिकॉज अ मदर कैन नेवर बी हार्टलेस, वो कभी भी हार्टलेस नहीं हो सकती। वो तो उसका दिल तो बहुत बड़ा, उसके दिल में कोई कमी नहीं है ना, कम हृदय नहीं है उसका। Then how is it that in the face of such a miserable state of her children, mother remains unmoved? लेकिन तब भी माँ ऐसा कैसे रह सकता है कि वो हिले ना, जब वो देख पा रही है क्या, that in the face of such miserable state of her children, जो उनके बच्चे हैं वो कितने परेशानी में, उनको देखकर क्या आपको लगता है कि वो हिल नहीं सकती? क्या वो उनके लिए कुछ करेगी नहीं? मदर, यू हैव ट्रैवल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडिया, आप पूरे भारत के कोने कोने में जा चुकी हो। डज नॉट योर हार्ट ब्लीड, क्या आपके दिल से खून नहीं निकलता? मतलब दर्द नहीं होता, खून वाली बात है। एट द साइट ऑफ द प्रेजेंट डिप्लोरेबल स्टेट्स ऑफ इंडियंस, है ना, इस समय जहां पे इतनी कठिनाइयां चल रही हैं ना, इतनी कठिन परेशानियों का समय चल रहा है, क्या उस समय आपके दिल में पीड़ा नहीं होती? डिप्लोरेबल का मतलब होता है अनप्लेजेंट, ऑफुल, बहुत ही बुरा, बहुत ही अच्छा नहीं, है ना। तो राज्यों की जो कंडीशन है उसको देखकर आपको दर्द नहीं होता। वी आर इग्नोरेंट एंड सो वी मे बी सेल्फिश, हो सकता है कि हम लोगों में ज्ञान नहीं है, इग्नोरेंट है ना, इग्नोरेंट, और वी मे बी सेल्फिश, हो सकता है हम बहुत ज्यादा क्या हैं, सेल्फिश हैं, मतलब हमारे दिल में क्या है, अपने लिए ही चीजें मौजूद हैं। बट A mother can never be selfish because a mother lives for her children. मैया कैसी होती हैं, माँ कैसी होती हैं? माँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों के लिए जीवित रहती हैं, वो दूसरों के लिए क्या है, हमेशा समर्पित रहती हैं अपने बच्चों के लिए। तो अपने बच्चों से वो बहुत प्यार करती है, वो बिल्कुल भी कैसी नहीं है, वो बिल्कुल भी अपने प्रति ऐसा नहीं है कि मैं ही अपना सजूंगी, झगड़ूंगी, सब कुछ करूंगी, नहीं, उनके लिए सबसे पहले उनके बच्चे हैं। If that be so, how is it that mother is unmoved when her children are suffering? तो ऐसा क्यों है कि क्या कारण है कि माँ हिल नहीं रही है, माँ अपनी जगह से जा नहीं रही हैं जब उनके बच्चे सफरिंग में है ना, परेशानी में है? Then is the mother also selfish? क्या इसका मतलब ये भी है कि माँ भी सेल्फिश होती है? Faith and bigotry have become rampant, leading to so much sin and so much misery for the people. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि जो फेथ है, जो विश्वास है, और जो बाइगेटरी है, हैव बिकम रैम्पेंट, है ना। अब देखिए इनकम्प्लीट किया था, देन इज द मदर ऑल्सो सेल्फिश। अब देखिए यहाँ पे वो दोनों जुड़ा हुआ है ना, इसको याद रखिए। फेथ एंड बाइगेटरी हैव सम बिकम रैम्पेंट। अब क्या हुआ है यहाँ पे? फेथ तो आपको पता है, बाइगोटरी का मतलब क्या होता है? देखिए नैरो माइंडेडनेस है ना, ये जो नैरो माइंडेडनेस है वो क्या है, आज के समय बहुत ज्यादा रैम्पेंट हो गया है, वाइड स्प्रेड हो चुका है, लीडिंग टू सो मच सिन, जो इतने पाप को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ना। और क्या कर रहा है? मिसरीज, दया की जो मिसरीज है, परेशानियों को लेकर आ रहा है, फॉर द पीपल, किन के लिए? हम जैसे लोगों के लिए। मदर डज नॉट द साइट ऑफ ऑल दिस एंड द थॉट ऑफ ऑल दिस मूव यू टू डीपली एंड टू टीयर्स। अब देखिए टू डीपली टू टीयर्स। अब यहां पर देखिए ये जो एंटायर लाइन है, यहाँ क्या कहा जा रहा है? वो कह रहे हैं माँ कि इन सब चीजों को देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलते? क्या आपकी गहराई को वो छू नहीं रहा है? तो डीपली क्या वो आपको अंदर से हिला नहीं रहा है? ठीक है, डू यू नॉट रियली फील दिस वे? क्या आप इस तरीके से फील नहीं कर पा रही हैं? दैट कैन नेवर बी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अ मदर कैन नेवर बी हार्टलेस, एक माँ जो है वो कभी भी हार्टलेस नहीं हो सकती, है ना। हार्टलेस का मतलब क्या है? मतलब ऐसा नहीं है उनके पास बहुत दिल है, उनके पास दिल की कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर यही कहा जा रहा है। आप ऐसे भी ले सकते हैं, हम जब हार्टलेस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये होता है ना कि आप उदाहरण ले लीजिए कि आपकी मम्मी है, वो आपके लिए कुछ बना रही हैं, ठीक है, आप दोनों भाई हैं, एक दो आप उदाहरण ले लें, तो वो माँ क्या है, उनके पास दिल बहुत बड़ा है, वो दोनों बच्चों के लिए बनाएंगी, एक बच्चे के लिए उनका हार्ट में कमी नहीं है कि वो कुछ नहीं देने वाली। इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं।
मदर प्लीज टेक अ गुड लुक एट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ योर लाइफ। वो कहते हैं कि माँ, मेरी मैया, प्लीज टेक अ गुड लुक, आप क्या करिए, एक अच्छा लुक लीजिए एट द मिसरेबल कंडीशन, हम जैसे बच्चों की जो बहुत दयनीय कंडीशन है उस पर एक बार ध्यान दें। सिन ऑल मैनर ऑफ सफरिंग्स, बंगर, है ना, हंगर, यहाँ पे हंगर देखा ना, हंगर आ जाएगा, हंगर, लैक ऑफ लव, जेलेसी, सेल्फिशनेस हैव मेड देयर एग्जिस्टेंस अ वेरिटेबल हेल। एक सत्य तौर पर अगर देखें, एक्चुअली क्या हो गया, एक नरक बन गया है। हम जैसे लोग क्या है, जल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास प्यार की कमी है, हम लोगों के अंदर सेल्फिशनेस है ना, हम लोगों को क्या हो रहा है, ये सब चीजें जो है ना, ऑल मैनर ऑफ सफरिंग, ये सब क्या है, ऑल मैनर ऑफ सफरिंग्स हैं, क्या कर रहा है, हमको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, और यही है जो आज के समय जीता जागता नरक बन गया है हमारे लिए। अलास, है ना, ओह, एक दुख प्रकट कर रहे हैं। What have we come to, mother? When you think of such things, do you not become restless? Does not your heart cry out in pain? है ना, अब वो कह रहे हैं कि हे माँ, है ना, हमको पुकार रहे हैं, माँ, what have we come to? कहाँ आ गए हैं हम? मदर, when you think of such things, जब हम इस चीज के बारे में सोचते हैं ना, डू यू नॉट बिकम रेस्टलेस, जब तुम सोचती हो, जब हम तो इतना सोच ही रहे हैं माँ, जब तुम हमारे बारे में इतना सोचोगी, इन कंडीशंस को देखोगी, तो व्हाट यू नॉट बिकम रेस्टलेस, क्या तुम अपनी स्थान से हिलोगी नहीं? क्या तुम एक ही जगह अड़िग रहोगी, अमूर्त बनोगी, या मूर्त के रूप में रहोगी? कैसी रहोगी माँ, है ना? क्या तुमको नहीं लगता कि हमारा दर्द तुमको खिंचाएगा, अपनी तरफ खिंचा के लेकर आएगा? डज नॉट योर हार्ट क्राई, क्या तुम्हारा दिल रोता नहीं है माँ? क्राई आउट इन पेन, क्या दर्द में दुखता नहीं है? यहां वेरिटेबल का मतलब एक्चुअल और रियल होता है। विल द कंडीशन ऑफ अवर कंट्री कंटिन्यू, क्या हमारे देश की ये जो कंडीशन है ना, मिसरेबल कंडीशन है, क्या आगे तक चीरकाल तक चलती ही रहेगी, कंटिन्यू होती रहेगी? टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, क्या और गलत से और बुरी स्थिति तक चली जाएगी, है ना, बैड तो है ही, क्या और बुरी स्थिति तक जाएगी? विल नॉट एनी सन ऑफ मदर, ऐसे बोलते ना, कोई माई का लाल आ जाए तो इस देश का उद्धार हो जाए, तो वही कह रहे हैं कि कोई मां का बच्चा है कि विल नॉट एनी सन ऑफ मदर इंडिया इन डिस्ट्रेस, इन टोटल डिस्ग्रेस ऑफ हिज सेल्फिश इंटरेस्ट, डेडिकेट हिज होल लाइफ टू द कॉज ऑफ द मदर। या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मां का बेटा है, जो क्या करेगा, इंडिया इन डिस्ट्रेस, जो मां को देखेगा इंडिया को इतनी परेशानी में, इन टोटल डिसरिगार्ड ऑफ हिज सेल्फिश इंटरेस्ट, जो अपने जो खुद के इंटरेस्ट हैं, खुद की इच्छाओं की बलि चला के, हट के क्या करेगा, उनको निरादर देकर, हटा के, है ना, जो हमारी खुद की इच्छाएं होती उनसे हट जाना ना, डिसरिगार्ड की बात हो रही, हटना ना, पूरी तरीके से उसको अपने अंदर नहीं रखना, है ना, हम लोग सेल्फिश नहीं है। तो वही कह रहा है कि ऐसा आदमी जो इन सब चीजों को दूर करके क्या करे, डेडिकेट करे अपनी पूरी जिंदगी, किसको, अपनी मां को, अपनी मैया को। मदर, हाउ मच लॉन्गर शेल वी स्लीप, हम कितने समय तक सोएंगे ना, कितने समय तक? हाउ मच लॉन्गर शेल वी गो ऑन प्लेइंग विद नॉन असेंशियल्स, जो चीजें हमारे लिए आवश्यक ही नहीं है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है, कार है, बीवी है, बच्चे हैं, ये तो ठीक है ना, हर चीज महत्वपूर्ण है, लेकिन वो ये कह रहे हैं नॉन असेंशियल्स है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में हम बटोरते रहते हैं, उनके साथ हम खेल रहे हैं, है ना, कहां हम आएंगे अपनी मां की ओर? शेल वी कंटिन्यू टर्न अ डेफ ईयर टू द वेलिंग्स ऑफ अवर नेशन, क्या हम, हमारी जो राष्ट्र है, जो रो रहा है, जो क्राई कर रहा है, वहां पर क्या है, क्या हम शेल वी कंटिन्यू टू टर्न, क्या हम बहरे बन जाएं, क्या हम बहरे बन के सुनते रहें? ये बात वो यहां पर कह रहे हैं। हाउ लॉन्ग, है ना, कैन वन सिट विथ फोल्डेड आर्म्स, वो कह रहे हैं कितने समय तक ऐसे हाथों पे हाथों धरकर एक आदमी बैठा रहेगा, एंड वॉच दिस स्टेट ऑफ अ कंट्री, और अपनी जो राज्य की कंट्री है उसको देखता रहेगा, अपनी देश की स्थिति को देखता रहेगा। वन कैन नॉट वेट एनी मोर, है ना, एक आदमी ज्यादा समय तक वेट नहीं कर सकता। वन कैन नॉट स्लीप एनी मोर, है ना, एक आदमी जो है वो ज्यादा समय तक सो नहीं सकता। We must know shake off our stupor and lethargy and plunge into action. हमें क्या करना है, हमें एक्शन में डुबकी लगानी, क्या करके, मस्ट नॉट शेक ऑफ अवर, लाइक जो हमारा जो ट्रांस ऑफ स्टेट है ना, जहां हम अनकॉन्शियस हैं, स्टूपर का मतलब अनकॉन्शियस है, इनसेंसिबिलिटी, लाइक हम ऐसी स्थिति में अटकर अपने आप को हटा के, अपने आप को आलस्य से हटा के, लिथार्जी ना, लिथार्जी जो है एक तरह से ये क्या होता है, एक स्लगिशनेस, वेरीनेस, है ना, जो एक थकावट है,
सोने का मन करे उन तीनों को हटा के क्या करना है, हमको हमारे एक्शनों में डूबना है, एक्शन करने का समय है। बट अलास, वापस दर्द, हाउ मेनी सेल्फलेस सन ऑफ द मदर आर प्रिपेयर्ड, है ना, प्रिपेयर्ड। अब ये वो कह रहे हैं कितने माँ के लाल हैं, कितने माँ के बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, रेडी हैं अपने आप को उनके लिए बलिदान देने के लिए। कौन रेडी है? क्या आप रेडी हैं स्टूडेंट्स? तो वो यही कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं। वो उस समय की कंडीशन है जब पूरा भारत कहां था, उन देशों में, उन बाहर के देशों ने हम पे गुलामी की, वहां हमारी ये जरूरत थी कि हम अपनी मां को आजाद करवाएं। इन दिस सेल्फिश एज, जहां पे सब लोग क्या कर रहे हैं, अपना अपना देख रहे हैं, टू गिव अप कंप्लीटली देयर पर्सनल इंटरेस्ट, तो उनको क्या करना है, उनको देना है उन सभी पर्सनल इंटरेस्ट को, एंड टेक द प्लंज फॉर द मदर, और अपनी मां के लिए क्या करना है, डुबकी लगानी है। मदर इज द सन ऑफ योर्स येट रेडी, जो मां आपके लाल क्या अभी भी रेडी हैं, क्या अभी जिंदा हैं? मतलब ये कहने का अर्थ ये है कि क्या आज भी वो मौजूद हैं, क्या वो लोग आपके लिए तैयार हैं, या आपके लिए रेडी हैं वे? तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो हमारा चैप्टर है ओवरऑल कंप्लीट होता है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा है लेकिन ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। ओवरऑल इस चैप्टर में हमने क्या समझा? इस चैप्टर में हमने ये समझा कि सुभाष चंद्र बोस अपनी मां के लिए पत्र लिख रहे हैं, जहां पर वो ये बता रहे हैं हर एक चीज के बारे में, नदियों के बारे में, नदियों के महत्व के बारे में, देश के महत्व के बारे में। वो सबको क्या कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं कि जो भी भारत देश के बच्चे हैं वो सब क्या हो, जागृत हो जाएं, वो क्या हो, खड़े हों और अपनी मां की रक्षा करें। सो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं टॉप कोर्सेज यहाँ पे मेंशन्ड हैं। आप हमारे कंटेंट को शेयर कर सकते हैं चैनल्स में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।